व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिंज बार बाय तमन। और मैं आपको वॉचिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ। तो भाई 2 हफ्ते हो चुके हैं सीजन 5 ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 को आए हुए, और भाई इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे रूमर्स बाहर आ चुके हैं ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इज दिस रियल और आर यू मेकिंग इट अप। मतलब कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑडियंस के साथ डिस्कस करें सो दैट दे कैन ऑल्सो टेल कि भाई उनके दिमाग में या उनके हिसाब से क्या चल रहा है, उन्होंने ऐसा क्या सुना जो मैंने नहीं सुना। तो मज़ा आएगा सुन जानने में। बट हाँ, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आई एम हियर, आई एम हियर, आई विल टेल यू एवरीथिंग, टेल यू एवरीथिंग ब्रदर, डोंट वरी। सो ऐसी थ्योरी बाहर आ रही है कि भाई जो असली विलन है वो वेकना है ही नहीं। मतलब 4 सीजन बना दिए भाई, और लास्ट सीजन में तो दिखा दिए थे कि वेकना ही है, बट अब कह रहे हैं कि वेकना ही नहीं, कोई और है। एक्चुअली थ्योरी ये कह रही है कि भाई असली विलन एल है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई अगर आप सीजन 1 में ध्यान देंगे तो सीजन 1 के अंदर जब डेमोगॉर्गन्स विल को उठा के लेके जाते हैं तो एल भी कहीं ना कहीं वहीं होती है। बेसिकली हुआ क्या कि जब डेमोगॉर्गन्स विल को उठाने आए तो एक्चुअली 11 को उठाने आए थे, एल को उठाने आए थे, ना कि विल को। उसने कैसी सिचुएशन बना दी कि डेमोगॉर्गन्स विल को उठा के लेके चले गए। अगर आपको ध्यान हो तो वो उस सीजन के अंदर फर्स्ट एपिसोड के अंदर जब विल घर के अंदर आता है तो वो ऑटोमेटिकली दरवाजा से अनलॉक हो जाता है, जबकि डेमोगॉर्गन्स के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है। वो पावर सिर्फ वेकना या फिर 11 के पास थी, और वेकना तो था ही नहीं यहाँ पे, वेकना तो अपसाइड डाउन में था। तो वो आइडियली आई बिलीव वो 11 ने किया था। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि 11 जो है वो बैकयार्ड के अंदर जो उनका घर था जिसके अंदर वो गन वन पकड़ी पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ पे छुपी हुई थी। क्योंकि अगर हमने ध्यान दो, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी विल को ढूंढने की, तो वो वहाँ पे स्लीपिंग बैग भी पड़ा हुआ था जहाँ पे हम आई एम एज्यूमिंग कि वो 11 का था। वो 11 आराम कर रही थी, सो वही थी, वो सो वही थी। सो आई बिलीव दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी ट्रू। क्योंकि एक तो वो लाइट भी जल रही थी, स्लीपिंग बैग भी पड़ा हुआ था, और 11 ने उस सीजन के अंदर ये भी बोला था आगे जाके कि आई एम द मॉन्स्टर, आई ओपनड इट। एंड जब वो माइक से मिलती है, माइक लूकस और डस्टिन से मिलती है, तो वो जब पिक्चर देखती है विल की तो वो छूटते ही नाम बता देती कि विल है, और किसी का नाम नहीं जानती होती बट उसका पता होता है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये एक्चुअली उसको जानती थी और उसने ही सारा कुछ फंसाया है उसको, और उसने ही सारा कुछ किया है। तो कुछ थ्योरी ऐसी भी है जिसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि जो एक्चुअली वेकना था उसकी फैमिली को हमने जो सीजन 4 में दिखाया था वो एक्चुअली उसकी फैमिली थी ही नहीं। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो फैमिली उन्होंने एक्चुअली हमें दिखाई थी, लाइक एक भाई, एक बहन और 2 माँ बाप, लाइक मम्मी पापा जो थे, वो एक्चुअली वो फैमिली थी ही नहीं। एक्चुअली दे वर 2 ब्रदर्स, नॉट सिस्टर एंड ब्रदर। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब हॉली वेकना के घर पे आराम कर रही होती, जब वो उसको उठा के ले जाते हैं डेमोगॉर्गन्स, और वो हॉली वेकना के घर पे होती है, विला के अंदर होती है, तो वहाँ पे एक पिक्चर पड़ी होती है जिसके अंदर एक अंकल, एक आंटी और 2 लड़के होते हैं, ना कि भाई बहन, 2 भाई होते हैं। तो इट इट इज लाइक इट इज पोर्ट्रेइंग दैट जो हमें दिखाया गया वॉज फॉल्स, इट वॉज नॉट ट्रू। और इधर जो अब दिखाया जा रहा है या तो वो गलत है, जो हॉली के सामने उनके सामने प्रेजेंट किया गया कि ये 2 भाई हैं, 2 लड़के हैं, वो गलत है। तो ये एक ऑल्सो एक र्यूमर, एक थ्योरी आ रही है कि भाई वो एक्चुअली गलत दिखाया गया हमें, और वो एक्चुअली में 2 भाई थे। और एक ऐसी थ्योरी भी थी कि जो माइंड फ्लेयर है दैट इज द विलन, और वेकना सिर्फ एक वेसल है जो बेसिकली वो कर रहा है। तो मतलब उसके इशारों पे नाच रहा है, बेसिकली बात ये है। मतलब ऐसा भी बोला जा रहा था कि जो वो 2 भाई हैं जो उस वीडियो उस फोटो के अंदर थे, जो उसमें हमें दिखाए गए वो जो 2 लड़के, उनमें से मतलब वो दे वर काइंड ऑफ ट्विन्स, और एक जो है वो बहुत इविल बन गया एज़ इन वेकना, और एक जो उसका व्हाटसेट जो हमें दिखाया गया जो बच्चों को एक्चुअली बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एज़ इन
ऐसा दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा बोला जा रहा है कि जो मिस्टर वॉटसेट है, मतलब जो असली का हेनरी है, मतलब जो एज अ मैन वाला जो असली रूप में जो दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली अच्छा है और वो अपने वो जो बच्चे हैं उनको बचाना चाहता है। और जो वेक्ना है, दैट इज अ बैड साइड ऑफ लाइक हिज ब्रदर, जो उसको प्रोटेक्ट नहीं, उनको बर्बाद करना चाहती है, और वो माइंड फेयर के कब्जे में है और वो उनको मार देना चाहता है। जब हम देखते हैं कि वो एकदम से रूप रूप बदल लेते हैं, मतलब एक तरफ हेनरी होता है, एक तरफ वेक्ना होता है, तो वो आई गेस ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो दोनों भाई हैं और वो मतलब एक गुड और बैड वाला सिस्टम हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ये मेरे को ऐसी थ्योरी मतलब बहुत वेग सी लगी, बट आई थॉट कि हाँ आपको बतानी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। एक और थ्योरी है जिसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वेकना जो 12 बच्चे कलेक्ट कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ अ वेसल। जैसे मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने जब वॉल्यूम 1 का ब्रेक डाउन किया था, समरी वगैरह, उसके अंदर मैंने बोला था कि जब वो 12 बच्चे इकट्ठे कर रहा है, वो एक तरीके की आर्मी बनाना चाहता है, जैसे डॉक्टर ने बनाई थी उसका ब्लड लेके और वो सारे बच्चों में डाला था। ये एक्सपेरिमेंट की तरह एक आर्मी बनाना चाहता है, सो दैट ही कैन फाइट द माइंड फ्लेयर और वो माइंड फ्लेयर से जीत जाए, क्योंकि ऐसा है, वेक्ना इज नॉट द रियल विलन, माइंड फ्लेयर इज द विलन जो सारा कुछ कर रहा है और वेक्ना सिर्फ उसके इशारों पे नाच रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक आर्मी बना रहा हो और वो उसको मतलब किसी तरीके से उनको उसको हराना चाहता हो अपनी पावर्स जैसे विल को दी और बच्चों को देके। इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज अ साइको डॉक्टर, लाइक साइकाइट्रिस्ट, जो डॉक्टर थी, जो टीचर थी बेसिकली एक स्कूल के अंदर, सीजन 4 के अंदर, जब वो बच्चे मर रहे थे, एज इन वो टेढ़े मेढ़े करके करके जो वेकना मार रहा था बच्चों को, तो वहां पे एक टीचर थी जो डायरी में नोट्स लिखती थी, और वो डिप्रेशन वाले और जो बच्चे ट्रॉमा से गुजर रहे थे उनके बारे में, जो उन उसको विजिट करते थे, इफ यू रिमेम्बर दैट वेरी क्लियरली। तो अगर एक मतलब कट टू सेकंड सिनेरियो जिसके अंदर हमने देखा था कि वेकना के घर पे एक उसके ग्रैंडफादर की क्लॉक सी थी बड़ी सी, उसके अंदर एक की होल था, और वो जो टीचर थी जो एक्चुअली में उस उन बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रही थी और जो वेकना के पास जा रहा था, उसके पास एक लॉकेट था, उसके अंदर एक की लगी हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि वो टीचर उसकी हेल्प कर रही हो। एक ऐसी थ्योरी भी बोली जा रही है कि मतलब हाँ कुछ रिलेशन होगा, तभी वेकना के पास सारी डिटेल्स जा रही थी विदाउट लाइक, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ऐसा मारना किसी को मारना ही नहीं पड़ा, मतलब उसने ऐसे ही डेटा मिल गया उसको कि हाँ ये लोग डिप्रेशन में है। तो काइंड ऑफ वियर्ड, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि सिस्टर हो, लवर हो, या फिर कुछ उसने पोजेस्ट कर दिया उस लेडी को, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ एक बहुत मेजर थ्योरी जो मेरे को एक्चुअली ट्रू लगती है, एंड आई फील दैट कि अगर ऐसा हुआ तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स बिल्कुल अलग है जो हमने एक्सपेक्ट किया है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो माइक और विल है, दे आर एक्चुअली लवर्स, और माइक जो है वो विल को खोने के चक्कर में ये सब इमेजिन कर रहा है, एज इन विल जो है वो कहीं खो जाता है, उसको मतलब वो मर जाता है, मतलब ही इज ऑलरेडी डेड, और माइक उससे उभरने की कोशिश कर रहा है, मतलब एज इन उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए वो ये सब इमेजिन कर रहा है कि हाँ भाई, मतलब ऐसे माइंड फ्लेयर है, विल जो है वो अपसाइड डाउन में चला गया, उसको एल मिली, उसको एल से प्यार हो गया, सो दैट ही कैन काइंड ऑफ डिनाई इन ही इज काइंड ऑफ इन अ डिनायल दैट ही लव्ड विल rather देन लाइक, मतलब उसको कोप अप करने के लिए, उसको प्यार से और उसको बुझाने के लिए वो ऐसा इमेजिन कर रहा है, और वो अपनी डायरी में लिखता है कि मतलब ऐसे वेकना है, डेमोगोर्गन से अपसाइड डाउन है, हॉकिंस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ऐसा है कि भाई वो विल एक्चुअली मर चुका है, उसकी डेड बॉडी माइक को मिल चुकी है और माइक की इमेजिनेशन है,
तो भाई पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स का जो हमने क्रक्स मतलब जो हमारे दिमाग में कि भाई वाओ साइंस फिक्शन भाई वाओ कितना सही है एक्शन है मतलब विलेन वगैरह ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें उसका सारा मीनिंग बदल जाएगा मतलब इट विल बी मोर ऑफ हाउ टू कोप अप फ्रॉम आर डिप्रेशन फ्रॉम आर इनर problems or I would say inner depression, how to cope up and accept the things which have already been done, like accept the death of your love and move on. मतलब ऐसे एक सीन बाहर आया था भाई जब वो शूटिंग हो रही थी कि जो हॉपर है और माइक है वो दोनों हाँ हॉपर और माइक दोनों एक साथ बैठे हुए हैं एक जगह पे एक बीच पे जहाँ पे हॉपर माइक को बोलता है कि इट्स ऑलरेडी डन एंड यू हैव टू मूव ऑन। वो किससे मूव ऑन होने की बातें कर रहा है एल से बिकॉज आई एम नॉट श्योर एल तो आई डोंट थिंक सो मरने वाली है क्योंकि शी हैज़ द पावर्स बट हाँ ऐसा हो सकता है कि हम पूरी थ्योरी अलग समझ रहे हो जो एक्चुअली में दिखानी हो वो कुछ और हो मतलब कुछ भी हो सकता है नेटफ्लिक्स कुछ भी कर सकता है भाई और डफर ब्रदर्स तो कुछ भी कर सकता है वो भाई क्या ही बना रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स भाई कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मतलब कुछ भी हो सकता है तो जिससे थ्योरी मेरे को सुनने में आई तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस छोटा सा ह्यूमर जो मेरे को थ्योरी सुनने में आई ह्यूमर आई वुड से कि जो हॉली है वो ऑलरेडी वेकना की नजरों में थी शी वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड इन हर इन हिज माइंड कि हाँ मुझे हॉली को एक दिन ऐसे उठा के लेके जाना है इफ यू रिमेम्बर जब सीजन 2 या सीजन 1 था सीजन 2 था जिसके अंदर हॉली एक रूम के अंदर जाती है और लाइट ऐसे लाइक ब्लिंक कर रही होती हैं पर वो बच जाती है तो इट वाज ऑलरेडी बिन सेट वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हाँ हॉली को एक दिन वेकना उठा के लेके जाएगा इससे एक और थ्योरी याद आई जो मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ अपने ब्रेकडाउन में वॉल्यूम 1 के ब्रेकडाउन में जो थी कि भाई सीजन 4 के एपिसोड 1 के अंदर जब हेल फायर का वो गेम बोर्ड गेम चल रहा होता है वो डंजन एंड ड्रैगन्स तो उसके अंदर जब वो 20 आता है तो मतलब दैट इज द नंबर कि भाई हाँ अब कोई इसे हरा नहीं सकता दैट इज द अल्टीमेट नंबर तो अब वो एक्चुअली इस सीजन के अंदर पूरा कर दिया है 8 11 और वेकना का 1 जो विल में आ चुका है तो 1 तो टोटल मिला के इट इज 20 नाउ तो वो सारा मिला के अब वो मतलब ऐसे अल्टीमेट पावर बन चुके हैं जो वेकना या माइंड फ्लेयर को हराएंगे मिलके और मे बी इट कैन हैपन दैट जो मैं भी बोल रहा था कि एक्चुअली वेकना एक आर्मी बना रहा है जो हराना चाहता है माइंड फ्लेयर को तो मे बी इट कैन बी ट्रू कि भाई 11 8 और वेकना मिल के हराएं माइंड फ्लेयर को और विल की जो पावर्स हैं वो भी यूज होंगी ऑफ कोर्स बट जो 1 है वो वेकना का ही आएगा ना कि विल का तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रू तो बहुत कुछ हो सकता है वॉल्यूम 2 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मुझे क्योंकि मेरे को लिटरली इससे बेहतरीन सीरीज नहीं मिली अभी तक जो बहुत लेट लेट आई मतलब सीजन 4 बहुत लेट आया सीजन 3 के बाद अभी सीजन 5 भी बहुत लेट आया बट स्टिल द एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट इज स्टिल देयर और भाई मज़ा आ गया था लिटरली मज़ा आ गया था अगर तुमने नहीं देखी है तो देख लो देख ली है तो वापस देख लो क्योंकि इट इज़ गुड ऐसी सीरीज बहुत कम आती हैं जो इतनी माइंड गेजिंग और इतना मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ भाई मन नहीं करता उसको हटाने का ऐसी सीरीज बहुत कम होती हैं तो भाई इंजॉय करो मैं तो कहूँगा इस सीरीज को मज़े लो इस सीरीज के जो थ्योरी सुनी जो तुम्हारे को आइडियाज़ या फिर जो भी तुम्हारे र्यूमर्स तुम्हारे दिमाग में है तुम्हारे आइडियाज़ जो तुम्हारे दिमाग में कि हाँ भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है कमेंट सेक्शन में डाल दो सो दैट वी कैन ऑल्सो नो कि हाँ भाई और क्या चल रहा है मार्केट में क्योंकि मार्केट की खबरें होना बहुत जरूरी है इसीलिए तो आगे बढ़ता है ना आगे बढ़ना है ना हमें तो ऐसे ही तो आगे बढ़ेंगे जब हमें मार्केट की अकल होगी या मार्केट की नॉलेज होगी कमेंट सेक्शन में बता दो भर दो चीजें हमें भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या आने वाला है मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मूवी के रिव्यू के अंदर तब तक के लिए चिल करो बिंज करो और ड्रामे से दूर रहो पीस आउट